भद्र भाषा बोलने वाला जो गुंडागर्दी करने वाला लड़का दीपक से, उसने कह रहे जहाँ इतना जी करे जदा जिए ये रहे उरत तो हाथ ला के दिखा दिए भाई कर। भाई गांव पंगाड़ के अंदर फिलहाल मैं खड़ा हूं और इस परिवार में आप देखने लग रहे हो, देखियो छोटे छोटे बालक है, देखो ये छोटा बालक है, बीमार है फिलहाल, ये एडेड बालक है। और अगर मैं बात करूं अपना मामला बताऊं, किसे बैंक तय शुभम नाम तक कोई बैंक है, उस बैंक तय इस परिवार ने लोन लिया था 7 साल की कह के, ले जाओ जी पीछे ले जाओ, 7 साल की कह के लोन लिया था और लोन सिर्फ 5,70,000 का, 5,60,000 रुपये का, जिसमें तो आधा लोन तो भर भी दिया और 2 साल में आके घर ने सील करके जाते रहे। और सील की भी जब मैं बात करूं, घर आते है दूध भी कौन काटन दिया फ्रिज में है, बच्चा बीमार था दवाई भी कौन काटन दी भीतर है, डांगर भी खुद ने खोल के बाहर छेड़ दिए, डांगरा का चारा खुद की खान खातर कणक गेहूं चून कुछ भी बाहर काटन नहीं दिया। तो फिलहाल उस परिवार में मौजूद हूं जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है और किसान संगठन जो यहाँ आए हैं, पूरी जानकारी उनसे ही बातचीत करें। पहले भाई जो मकान के सदस्य हैं उनसे बातचीत कर लें। भाई राम राम। राम राम भाई। नाम की भाई? हरीश। हरीश, क्या कुछ मामला होता पहले इसके बारे में बता। कुछ नहीं, वो 21 दिन का नोटिस दे के गए थे अच्छा। और फिर वहाँ में गए, एक वकील कराया था, वो वकील भी इस आए पाया उन्हें का, फिर उनकी वो बोले कुछ नहीं होता, वे आए उनकी 11 बजे का टाइम दिया था, फिर वो 11 बजे नहीं आए, वो फिर शाम 3 बजे 4 बजे आए, 3 गाड़ी पुलिस की, 2 हुए आए, आप आंधे फटाफट 1 मिनट में 10 मिनट का टाइम दे दिया, वहाँ में खाना पीना निकाल लिया अपना, दवाई दुई फोन फान कुछ भी नहीं निकालने दी उसने। मतलब कि आपने 10 मिनट का टाइम मांगा? 10 मिनट का मांगा था, सिर्फ 10 मिनट का, एक फोन भी नहीं करने दिया उन्होंने। मतलब तारा सामान भीतरे सारा धक्के मार के निकाल दिए बाहर। वीडियो में दिखाऊंगा मैं अपने, इससे पहले वाली वीडियोस में देखियो आप कि हर चीज के ऊपर लोग था, इनका खुद का फोन भी कमरे में रह गया, इतनी नौबत भी कुंदई कि इनती ये भीतर जाके अपना फोन उठा ले और किसी के फोन पे बात कर ले या कुछ आगे की बात कर ले या फिर अपना खान पीन का निकाल ले। बच्चा भी बीमार बता रहे थे? 3 दिन तो बीमार था, ग्लूकोज चढ़ रही थी जी। अच्छा। हाँ जी। दवाई वगैरह सारी फ्रीज के ऊपर रखी हुई थी, निकालनी थी? नहीं निकालने दी। खान का कुछ भी नहीं निकालने दिया, फोन चार्जर कुछ भी नहीं। डांगर पशु सारे डांगर पशु आप नहीं खोले के दबा दिए उन्होंने। प्रशासन कितना आया था साथ में? प्रशासन 3 गाड़ी पुलिस की आई थी, लेडीज भी आई थी और वो साथ में बैंक वाले थे, मैनेजर खुद ये दीपक है। अच्छा। और एक ये वकील आया था, अमन नायरा, इधर डेड का। अच्छा। हाँ वो आया था खुद। अच्छा, अगर मैं बात करूं लोन की, कब लोन लिया था, कब तक का लोन था, क्या वजह रही है कि भरिया कौन गया? थोड़ी मुसीबत आ गई थी, लोन लिया था मैंने 5,60 का, जिसमें मैंने 5,30 काटे, उसमें निकाले, उसमें बैंक में था 5,30 निकाल के उन्होंने 80 किस्त बनाई है, 80 किस्त बनाई है, 8.5 लाख रुपए भरने हैं जो मैंने 7 साल में, मैंने 20 किस्त भर दी 10,660 की। अच्छा। 2,34,000 रुपये मैंने भर दिए, मेरे 7 या 8 किस्त ड्यू चल रही। अच्छा। मैंने बोलिया भी था मैं सारे भर दूंगा, फिर गए निकल वो बोले 4 लाख ही दे दे, वो 2.5 लाख तेरे माफ नहीं है, वो सारे ब्याज में कट गए, तो 6 लाख रुपये भरने पड़ेंगे। अच्छा, 6 लाख रुपये भरने पड़े। मान लिया फिर कोई जगह नहीं रहने की, 10 दिन का टाइम तो दे कोई, 2-3 दिन का नहीं, कुछ नहीं है, ताला का हाथ लगाएंगे तो जेल होगी आपको 2-3 महीने की। अच्छा। हाँ जी। चलो, तो भाई किसान संगठन भी यहाँ पहुंचे हैं, सरदानंद राजली मैनेजर से बात हुई, क्या कुछ बात हुई? मैनेजर साहब से बातचीत की थी और यहाँ जैसे हमने सूचना मिली तो तुरंत मौके पर हमारे जो भी साथी उपलब्ध हुए, हमने फोन करके साथी यहाँ पर पहुँच गए थे। आया कि इस परिवार का हाल जाना, तो गली के अंदर ये बैठे हुए थे। हम प्रशासन से शासन से ये कहना चाहते हैं कि चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या, वो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके छू मंतर हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। एक गरीब किसान या मजदूर अगर 4 लाख का 5 लाख का कोई मकान अपने खेती के लिए, अपने मकान बनाने के लिए अगर ले लेता है और किसी वजह से भर नहीं पाता, तो उसको तालाबंदी करके उसको बाहर बैठा दिया जाता है। मैं राजली गांव से हूं, राजली और पंगाड़ का बिल्कुल पास गांव है। पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ बाढ़ के कारण जलमग्न रहे हैं दोनों गांव। पानी भरा हुआ, इस भाई का भी जो खेत है 1.5 एकड़ से भी कम का किसान है, 1.25 एकड़ है, इसका भी जलमग्न है, नमी आई हुई है खेतों में, कोई उस तरीके से नहीं है। जीवन यापन का बस अपने मेहनत मजदूरी करके करते हैं। लेकिन जैसे ही बताया कि तुरंत वो एक कंपनी, शुभम नाम की कंपनी है, एक गिरोह कहेंगे हम तो उसको, असल में एक गिरोह है, इस तरीके से लोगों को फंसाते हैं और मन माने दाम से मतलब उनके ऊपर ब्याज वगैरह लगाते हैं। इन्होंने बताया कि जो ने 2 लाख से ऊपर लोन भर चुका है, ये 5,60,000 रुपये इसने मिला था, 30 उन्होंने उसी टाइम इसके काट लिए थे। 7-8 किस्त इनकी ड्यू हो पाई, लेकिन इन्होंने कहा कि हम
अब की बार बारिश से फसल खराब हो गई, हमारे काम धंधे थोड़े चौपट हो गए, हम तुरंत सारा लोन आपका चुकता करेंगे, ब्याज जो भी बनेगा आपका ब्याज सहित। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और यहाँ तालाबंदी करके चले गए। आज किसान यूनियन की और हमारे टोल कमेटी के साथ ही हम आए और हमने ताले खोले हैं, इन भाइयों को अंदर बैठाया है और मैनेजर साहब से भी नंबरदार जी ने बात की कि हम इनके पैसे जो भी बनते हैं इनको उसका करेंगे, और पैसे नहीं तो पैसे भर की बात करेंगे। एक समय ऐसा भी नहीं भर पाते, साल 6 महीने, लेकिन आपका चुकता ये ब्याज एक तरीके से जो भी बनता है वो करेगा। नंबरदार जी तैयारी कर लो फिर जेल में जाने की, क्योंकि ताले तोड़े हर मैनेजर की सीधी धमकी आती है। भाई एक उजड़े हुए किसान को बसाने के लिए भूखे प्यासे बच्चे रोते हुए 3 दिन से सड़क के ऊपर बैठे थे, और इज्जत आबरू नौजवान बहू बेटियां सड़क के ऊपर बैठी थी, और चूल्हा भी नहीं था उनके पास, लकड़ी भी नहीं थी, आटा भी नहीं था, पशु भी आवारा भूखे प्यासे। उनको दोबारा आबाद करने के लिए अपने ही घर में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बेखौफ बिल्कुल अपने आप में हम बिल्कुल हमारी जगह पर सही है। इस प्रकार किसी भी परिवार को चांदी के चंद सिक्के जो ड्यू है 2.5 लाख रुपये बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए सारे परिवार को निष्कासित कर दिया। इस प्रकार का गदर फंड जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जेल करो, चाहे फांसी तोड़ो, और चाहे काला पानी भेज दियो, नहीं होने देंगे। वो भी गुंडागर्दी का काम था, गुंडागर्दी का काम बंद करके फिर बड़े गुंडे हुए काम करने लगे। वह गुंडा छोटे गुंडागर्दी करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश लगा दिया, तो उन्होंने मान लिया हम सबसे बड़े गुंडे हो गए। सरकार की सह के ऊपर ये इस प्रकार के भूमाफिया और ये चक्रवर्ती ब्याज वसूलने वाले गिरोह कंपनियां बना करके छोड़ रखे हैं हमारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बीमा कंपनी फसलें खराब होगी, फतेहाबाद जिलों में CSC सेंटर से जितने किसानों ने बीमा करवा रखा था, अपनी फसल का जो बीमा फीस है नहीं वो भर रखी थी, सारे के सारे खारिज कर दिए तुरंत प्रभाव से, बिना मिलान को नहीं हो रहा। और हिसार जिला में भी कर दिए। कुछ जो बैंक के कर्मचारी थे वो अपनी जेब में डाल के किसान का बीमा फिट नहीं किया, और अब फसल खराब होगी, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रोजाना फोन आ रहे हमारे पास, रोजाना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और ये एक मजबूर किसान, ये लड़का कह रहा 2.5 लाख रुपये 2,34,000 तो इतनी भर दिए, यो गांव छोड़ के बाजा नहीं, गुंडागर्दी करदा नहीं, डाके मारदा नहीं, लेके रखदा नहीं, इज्जतदार परिवार है। गरीब कमजोर हो गया तो क्या जुल्म हो गया रे भाई, गरीबी कमजोरी तो आती जाती रहती है। इस प्रकार ताकत का प्रयोग करके गलत तरीके से कानून का सहारा लेकर के और किसान को, एक मजबूर गरीब परिवार को घर से बाहर निष्कासित करना, ये कतई संविधान के अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, और इस प्रकार काम करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। चैलेंज करते हैं, मैंने दीपक मैनेजर को भी कहा भाई आज हम मीडिएटर के तौर पर या तो पैसे दिवावांगे, नहीं पीछा की बात देंगे। आधिकारिक बात थी कौन थी उनकी? अधिकारी के बहुत उल्टा बोल रहा था, उसकी जो लैंग्वेज थी बोलचाल की बात की बहुत गलत थी। हाँ, मेरे बच्चा का हड़का लग था वो लड़का मैंने, और बड़ा अपशब्द बोल रहा था एक प्रकार से। लेकिन श्यामी माँ भाई आज तू, अब हमने खोल दिया, चाहे जेल वाले आ जियो और चाहे फांसी तोड़नी आ जियो, हम नहीं हटेंगे भाई। बयान साहब क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से आपने, अगर मैं बात करूँ, एक परिवार को दोबारा बसाने का काम किया है, लेकिन कानूनी तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई की धमकी भी आपने मिल ली, और कानूनी कार्रवाई शायद हो भी सकती है। वो तो भाई साहब आपको पता है, देखो नंबरदार ने बताया है, अगर एक परिवार को हम दोबारा से उस घर में उस छत के नीचे आश्रय देवा, हाँ मतलब परिवार छत के नीचे रहेगा। आपने देखा है सब्जी रोटी आटा सब नुकानू है, दूध भी दरिया आपने देखा है, ठीक है। अगर इस जुर्म में एक परिवार को दोबारा से घर में बसाने के जुर्म में जेल में जवानी हमारी वो क्या करें 20 साल कर दी उम्र कैद कर दी, हमें कोई धोखा को नहीं, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं करांगे। एक मजबूर आदमी भाई, देखिए आप सभी ना हालात, इस भाई के हालात जो है बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, और इसके कोनी जो भी मतलब अपने एरिया में है, मेरा काम सरसोद है और मैं हमारे 14-15 गाँव है बयान खाप के, मैं उसका युवा का अध्यक्ष भी हूँ। हमारा फर्ज बनता है किसी भाई के अगर ऊपर मुसीबत आएगी नहीं, हम उनके पास खड़े मिलेंगे। और फिर नंबरदार जी ने बात भी करी उस मैनेजर से, उनका ये कौन सा तरीका था भाई साहब, चलो एक व्यक्ति के नाम था लोन, उसके ऊपर केस डाल के जेल में गिर दो। एक सारे परिवार को बच्चा बीमार है उसको भी बाहर निकाल दिया, खाना पीना सारा भी रह गया। आज कौन किसका भाई है भाई, सब्जियाँ गाड़ में बैठा रहो, टब्बर कोई आके गंदा ला भाई तुम भूखा रोटी दे देंगे। तो ये एक बहुत गलत हरकत थी बैंक वालों की। और फिर भी
नंबरदार हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, पंचायती आदमी हैं, इन्होंने तरीके से बात की, बे मैनेजर साहब आप आ जाओ, हम आ रहे हैं, आपका मीडिएटर करके न आपका सिस्टम करावांगे। देखो भाई ने पैसे ले रखा है, पैसा भरेंगे, लेकिन एक मौका नहीं भी हो पैसा। उनकी लैंग्वेज इस प्रकार की थी, वो अधिकारी की, वो तो कोई में ये कहा है नहीं फाइनेंस की गिरोह है या कोई गुंडा की प्रवृत्ति वाली भाषा थी। एक मैनेजर की मतलब कर्मचारी की तो भाषा नहीं थी। और ये तो भाई इन भाइयों के साथ हो नहीं, अगर किसी के भी साथ ऐसी ज्यादती होगी तो भाई हम तो करने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। नंबरदार जी एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, अगर प्रशासन इसके ऊपर कोई हाँ जी, प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो किसान संगठन जितने भी मजदूर संगठन हैं उनके आगे का कदम क्या रहेगा? मैं यही बात आपको बताना चाहता था, बीच को बोल के चोखा आपने पूछ ली। घर है वो हाउस लोन कंपनी शुभम नाम से केस है, दोबारा इस प्रकार का कुकृत्य पंगाल गांव या इसी प्रकार के मजबूर किसान के साथ कहीं पर भी करने की हिमाकत करेंगे और इस सुरेश के परिवार को दोबारा आकर के तंग करते हैं, मैं आपके चैनलों के माध्यम से चैलेंज करता हूं, रात के 12 बजे भी हम यहीं पहुंचेंगे और ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ो, शुभम फाइनेंस कंपनी और उसका मैनेजर अभद्र भाषा बोलने वाला जो गुंडागर्दी करने वाला लड़का दीपक से, उसने कह रहे जामा इतना जी करे जदा जिए ये रहे उरे तो हाथ ला के दिखा दिए भाई कर 100 बात एक बात यह है भाई। भाई हमारा काम तो हमेशा से ही रहा है गरीब कमजोर किसान मजदूर की आवाज़ उठाना। आज भी जो पंगाल गांव के अंदर हुआ, जो एक परिवार के साथ हो रहा था, वो बिल्कुल आपको हमने दिखाने का काम कराया है। तो आपको इसके मामले में क्या लगता है वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से राय रखें और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो।